दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे घर की कहानी लेकर आया हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहते हैं, जो भी उस घर के अंदर गया वो वैसा कभी वापस नहीं आया। आज रात आप मेरे साथ चलेंगे उस अंधेरे में जहाँ डर अपनी असली शक्ल दिखाता है। नमस्ते, मैं हूँ रोहन और आप लोग सुन रहे हैं द रेड हाउस। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना लाल रंग का घर था। सब लोग उसे रेड हाउस के नाम से जानते थे। ये घर इतना पुराना था कि कोई याद भी नहीं कर सकता कि ये कब से खाली पड़ा है। ये घर अकेला था, घनघोर पेड़ों से घिरा हुआ, जो ऐसा लगता था जैसे अपनी शाखाएं इसे पकड़कर रोक रही है। इसका लाल रंग का पेंट अब उतर चुका था और नीचे की लकड़ी पूरी तरह से सड़ गई थी। घर के शीशे से लगता था कि ये अंधकार में घूरता हुआ कोई राक्षस है। गांव के लोग इस घर के पास जाना तो दूर, इसके बारे में बात करने से भी डरते थे। और जो लोग इस घर के अंदर गए वो कभी वैसे वापस नहीं आए। लोगों के बीच इस घर के बारे में बहुत अफवाह थी। कुछ लोग कहते थे कि ये घर शापित है, तो कुछ कहते हैं कि ये मरे हुए लोगों की आत्माओं का घर है। लेकिन एक कहानी थी जिसमें सब लोग विश्वास करते थे कि ये घर जिंदा है, ना इंसान जैसा, पर एक ऐसे तरीके से जिसमें ये सजीव और शैतान जैसा था। लोग कहते थे कि ये घर लोगों को अपने अंदर खींच लेता है, उन्हें अपनी दीवारों के बीच फंसा लेता था और उनकी डर को अपने भोजन बना लेता था। एक दिन 5 दोस्त, सारा, जेक, एमिली, मार्क और रेयान, इन पांचों ने फैसला किया कि वो इस कहानी की असलियत जानकर रहेंगे। ये उनका आखिरी साल था स्कूल में और वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनके दोस्तों के साथ बिताए हुए वक्त को हमेशा के लिए यादगार बना दे। उन्होंने फैसला किया कि वो एक रात उस रेड हाउस में गुजारेंगे। वो रात अक्टूबर के अंत में थी, जब रात में चांद भी नहीं था। आसमान में बादल छाए हुए थे और एक घना कोहरा जमीन पर छाया हुआ था, जिसकी वजह से पेड़ और झाड़ियां डरावनी मूर्तियां लग रही थी। जब वो घर के पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो डर तो रहे थे, पर अपने डर को छुपाने की कोशिश भी कर रहे थे। जेक ने दरवाजा धकेल दिया। वो दरवाजा धीरे धीरे खुलता गया और उसके पीछे अंधकार में वो घर अपना असली रूप दिखाने लगा। अंधकार के मंजर बहुत ही भयानक था। दीवारों पर से पेंट उतर चुका था, शीशे टूट चुके थे और हर कोना मकड़ी के जालों से भरा था। सबसे ज्यादा अजीब था वहां का सन्नाटा, जो उनके अपने सांसों की आवाज को भी डूबता सा लग रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, घर अपना असली रूप दिखाने लगा। पहले छोटी छोटी चीजें शुरू हुई, एक दरवाजा अपने आप खुलना, दूर से कोई हल्का सा सरगोशियां करना, या फिर किसी कोने में एक परछाई का हिलना। दोस्तों ने पहले इन्हें अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज तो कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ ज्यादा ही होने लगा। परछाइयां गहरी होती गई, आवाजें तेज होती गई और सर्द हवा उनके अंदर तक उतर गई। रात के करीब 12 बजे उन्होंने एक तेज और गहरी आवाज सुनी, जो घर के दीवारों से आती हुई लग रही थी। ये आवाज इतनी तेज थी कि घर की नींव तक हिल गई। वो सब डर से घर के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो दरवाजा उन्हें आते वक्त खुला मिला वो अब बिल्कुल बंद हो चुका था। उन्होंने हर तरह से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वो घर के अंदर ही फंस गए। घर उनके आसपास जीवित होने लगा। दीवारें सांस लेने लगी, फर्श हिलने लगा और छत नीचे गिरने लगी। सारा जब सबसे पहले डर के मारे चिल्लाई और सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन जब वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंची तो सीढ़ियां नीचे से टूट गई और वो नीचे अंधकार में गिर गई। उसकी चीखें अब दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर गई हो। जेक और एमिली घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन घर एक मेज बन गया था। जो दरवाजा एक कमरे में ले जाता था, अब वो दूसरे कमरे में ले जा रहा था। वो घाटियां, कॉरिडोर्स जो सीधे थे, अब वो मोड़ कर घूमते हुए लग रहे थे। उन्हें सारा की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो चीखें अब इतनी दूर और अजीब सी लग रही थी, जैसे वो दूसरे जहां से आ रही हो। मार्क और रेयान ने लिविंग रूम में ही रहना फैसला किया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि घर उनके आसपास घुटने लग गया है। अंधेरा अब और गहरा हो गया था
और उन्हें समझ आ गया कि वो सिर्फ परछाइयां नहीं थी, वो डरावनी मूर्तियां थी जो उन्हें घूर रही थी। धीरे धीरे वो मूर्तियां हिलने लगी और उन्हें चारों तरफ से घेरने लगी। दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन हर तरफ से रास्ता बंद था। घर अब पूरा जिंदा था और उसे इनका डर महसूस हो रहा था। दीवारें पर बंद हो चुकी थी दीवारें उन पर बंद हो गई, फर्श उनके नीचे से टूट गया और छत नीचे गिरने लगी। उनकी चीखें घर से शोर में डूब गई और घर से उनका डर अपने लिए भोजन बना लिया। अगले दिन सुबह रेड हाउस फिर से सन्नाटा में था। कोहरा हट गया था और हल्की सी धूप पेड़ों के बीच से निकल रही थी। घर वैसा ही था जैसा हमेशा से था, सन्नाटा, पुराना और डरावना। 5 दोस्त जो रात भर घर में गुजारे थे, उनका कुछ भी अता पता नहीं चला। गांव के लोगों ने फिर से रेड हाउस के बारे में अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन घर अभी भी वहीं था, चुपचाप और भूखा।